All right, so there are two parts of the story. You have the BJP administration and the government saying that this is nothing, but this is keeping in mind religious sensitivity of the matter. It is done only on the Kanwad Yatra route. However, the other side which says this is not religious sensitivity, this is religious profiling, which will ultimately lead to the economic boycott of a certain community, which is Muslims. Let's take it to our political panelists this evening. Joining me this evening is Rakesh Tripathi, spokesperson, Bharatiya Janata Party; Pankhuri Pathak, spokesperson, Congress; Waris Pathan, spokesperson, AIMIM; Swami Chakrapani Maharaj, National President, Hindu Mahasabha and Sant Mahasabha. I'll cut across to the BJP spokesperson first. Tripathi ji, थोड़ा विस्तार में बताइए, क्योंकि इसको अब ऑपोजिशन भी कह रहा है, काफी लोग भी कह रहे हैं कि एक ये जरिया बना दिया है कि आप नाम लिखें अपनी दुकान पर। इसको इकोनॉमिक बॉयकॉट की नजरिए से देखा जा रहा है, एपरथाइड की नजरिए से देखा जा रहा है, बिगेटरी के नजरिए से देखा जा रहा है। देखिए प्रीति जी, मुझे लगता है कि इस निर्णय के पीछे पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जब सरकारें रही हैं तो इस उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर के तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, कांवड़ यात्रा को रोकने पर मजबूर किया गया है और मुहर्रम के ताजिए के जुलूस के साथ हमने सांप्रदायिक दंगे होते हुए, सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं होते हुए देखी है। जब जब उत्तर प्रदेश में कोई भी त्योहार आता था तो उत्तर प्रदेश के निवासियों के मन में एक दहशत, एक भय का वातावरण होता था कि ये त्योहार सकुशल संपन्न हो पाएंगे क्या हमें अपने मत को मानने की, अपनी प्रार्थना को करने के लिए क्या पूरी छूट मिल पाएगी। अलग अलग कार्यक्रमों में, चाहे वो हिंदुओं के कार्यक्रम हो या मुस्लिमों के कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम को लेकर के सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं होती थी। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से हमने सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करने का काम किया है, सांप्रदायिक दंगों को पूरी तरह से नियंत्रित करने का काम किया है। आज मुहर्रम के ताजिया के जुलूस भी बहुत आसानी से निकल रहे हैं, आज बकरीद भी बहुत आसानी से मन रही है, कहीं किसी को कोई समस्या नहीं हो रही है और नवरात्रि के आज दुर्गा पूजा के पंडाल भी बेहतर ढंग से लग रहे हैं। सबको नियमों का पालन करना पड़ेगा। कांवड़ यात्रा भी धूम धड़ाके से निकलेगी, लेकिन डीजे कितने डेसिबल का बजेगा या डीजे की हाइट्स कितनी होगी या रूट क्या होगा, ये सारी बातें पहले से तय हैं। गाइडलाइंस का पालन सबको करना होगा, नियमों का पालन सबको करना होगा। इसमें किसी मजहब के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। अब जहां तक इस निर्णय की बात है, इस निर्णय की पृष्ठभूमि, आप फीडबैक जो आया प्रशासन के पास कि बहुत सारी ऐसी दुकानें जो कांवड़ यात्रा के मार्ग में हैं, जिन दुकानों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर, भगवानों के नाम पर, धार्मिक प्रतीक चिन्हों के साथ हैं और वो किसी अलग मजहब के हैं, अलग समुदाय के हैं, वहां अलग प्रकार का खान पान है, निश्चित तौर पर यह श्रद्धालुओं की, भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला हो सकता है और इसको लेकर के अलग अलग शिकायतें मिली हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसे कोई भी कारण उत्पन्न हो जिसके कारण सांप्रदायिक तनाव बने, सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, किसी की भावना को ठेस पहुंचे, तो पहले से ही प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए। और इसीलिए प्रशासन ने प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए सबको इस बात के लिए आग्रह किया कि आप अपनी दुकान पर अपना नाम लिख दें। किसी को इस बात के लिए बाइकॉट नहीं किया गया है, किसी को दुकान बंद करने के लिए नहीं कहा गया है, ना किसी प्रकार का ऐसा कोई अभियान चलाया गया है कि फला वर्ग के, फला समाज के लोग दुकान नहीं लगा सकते हैं। सबको आजादी है, सब अपनी दुकान लगाएंगे, केवल अपनी पहचान सार्वजनिक करनी होगी। आप झूठ बोल करके, बरगला करके, धोखा दे करके आप किसी ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो यह गलत है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि पहचान को सार्वजनिक करने के मसले पर आज राजनीतिक दलों का ये दोहरापन क्यों दिखाई दे रहा है। ये वो राजनीतिक दल हैं जो मजहब के आधार पर वोट की अपील करते हैं, जो ये राजनीतिक दल हैं जो जात के आधार पर वोट मांगेंगे, लेकिन दुकानों पर नाम नहीं लिखने देंगे। एक सेकेंड त्रिपाठी जी, आई ब्रिंग इन द कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, पर मैं आपसे एक सवाल जरूर करूंगी, क्योंकि आपने कहा कि बहुत लोग झूठ बोलकर कि कोई भगवान का नाम रखकर अपनी दुकान पे चीजें बेचते थे खान पान की। चलिए मान लीजिए अगर कांवड़ यात्रा पर ही ये है और जो यात्री यहाँ पर आते हैं वो चाहें कि मान लीजिए कोई मुसलमान की दुकान हो, उस पे वैष्णो ढाबा लिखा हो, वहां पे ना खाना चाहें क्योंकि उन्हें लगे कि मे बी इसमें ऑयल या तेल, जो भी है उनके धार्मिक उनकी सोच, पर इसमें ये बात नहीं समझ में आती है त्रिपाठी जी कि एक ठेला जिसमें कोई आम बेच रहा है उसके ऊपर भी उसको अपने नाम लिखने की क्या जरूरत है? आम में वो क्या डाल देगा? बहुत तरीके के हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं
कि कैसे सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऐसे कृत्य किए गए हैं जिन कृत्यों को सार्वजनिक तौर पर बताएंगे तो बहुत शर्म आती है कि कहां पर थूक लगाया गया है, कहां पर पेशाब की गई है, कैसे गंदे नाले में धुल करके रखा गया है, अलग अलग प्रकार के। और इसके पीछे हमने कई कारण देखे हैं कि जानबूझ करके सेंटिमेंट्स को हर्ट करना है। मैं इसलिए आग्रह के पूर्वक कह रहा हूं, आप अपनी पहचान सार्वजनिक कर दीजिए। इस बात से डर क्यों रहे हैं आप? अगर आपके काम ठीक होंगे तो किसी को खरीदने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जिसको जहां से खरीदना होगा, जहां से सुविधा होगी, जहां से अच्छा माल मिलेगा, जहां सस्ता माल मिलेगा, लोग वहां जाएंगे। बाजार तो इसके आधार पर अगर आप कह रहे हैं कि फल को भी पता नहीं कैसे कहां स्टोर कर देते हैं, तो आप पहले ही एक माहौल बना रहे हैं कि हो सकता है कि एक कम्युनिटी ऐसा ही काम करे। माहौल तो बहुत कहेंगे आप बना रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम कह नहीं रहे हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं और इसीलिए इन उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए कि कहीं भी सांप्रदायिक सद्भाव इन घटनाओं के आधार पर ना बिगड़े, कोई तनाव की घटना ना हो, इसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन लिया है। मुझे लगता है कि पहचान को सार्वजनिक करने से कोई घबराहट की आवश्यकता नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे सिने स्टार हैं जिनका मजहब के नाम के आधार पर नाम कुछ है, लेकिन उनको देखने के लिए सारे लोग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे अलग अलग दुकानों पे, पेशों में अधिवक्ता हो, डॉक्टर हो, उनके मजहब क्या है इसके आधार पर नहीं, उनकी योग्यता और काबिलियत क्या है उसके आधार पर ग्राहक उनके पास जाते हैं। मुझे लगता है कि पहचान को सार्वजनिक करने का मसला कोई सांप्रदायिकता का मसला नहीं है। पर बहुत कहेंगे फिर इसमें पहचान की क्या जरूरत है? अगर एक दुकान है, अगर ये बात मान सकते हैं कि अगर कोई ढाबा है और कोई यात्री को उसमें संकोच है कि वो अंदर जाकर, उनको पता नहीं हो सकता है अगर एक मुसलमान वो शॉप रन कर रहा है तो उसमें कैसा तेल हो, अगर वो भी मान सकते हैं। पर एक कोई फल की दुकान पर अपना नाम लिखना पड़े क्योंकि फल में वो कुछ तो कर नहीं सकता। पर पंखुड़ी पाठक इसमें कहते हैं, जो दूसरा पक्ष है, there is one whole side which is saying that what is wrong in this is the route of a yatri. It is not for the entire Uttar Pradesh. It's only at the Kanwad route. And these yatris come in, they have a lot of religious restrictions. And usually we have seen issues earlier, where there have been, skirmishes on the Kanwad route. And it's all transparent. At least they know where to go and where not to go, which will at least result in a streamlined fashion of functioning where the Kanwad Yatra is concerned, without any law and order problem. Preeti, I was listening to the BJP spokesperson, and the more I listen to him, I am convinced that this is all a very dark, very sinister, very dirty political agenda. And the excuse that they have used that, this is just an administrative measure during the Kanwad Yatra. I think the Kanwad Yatra has been going on for, centuries, and the BJP has been there for the past 7 years in the state, past 10 years at the center. And we have not seen any such, inputs coming from the people saying that this is a demand. And even if the people, certain people might have, picked up this issue, why this is problematic is that this is prima facie unconstitutional. This goes against the Indian constitution. This is real Samvidhan ki hatya that the BJP has tried to do again and again. And if we should all remember that the last time this happened was in Hitler's Nazi Germany. And what happened to Nazi Germany? What happened during Nazi Germany? How many people were killed and how the Nazis were brought down? I think that is a lesson that everyone who has studied basic history would know. Pathak, and if today, you allow me a rebuttal, happening in our country where people are but Pankhuri Pathak, there is a set which is saying that, listen, this is not for Uttar Pradesh, it's not for the entire Muzaffarnagar. It's only on the stretch of the Kanwad Yatra, where in the past there have been skirmishes, where possibly, for example, the example that has been given on the other side is, you do put halal on a meat shop. And you use that, so at least, one community knows that this is kosher to eat. However, it's only on one route, and at least there is transparency. If somebody doesn't want to eat from a certain, a shop or a store, then they can avoid it. And this will be at least on that route, make things simpler. Preeti, this is clearly not a case of transparency.
if somebody wants to go to a vegetarian restaurant, for example, then that would be a case of transparency that this is a vegetarian restaurant, vegetarian establishment that is not serving non-vegetarian food. But if I, being a vegetarian, if I go to a vegetarian establishment, do I ask who's the owner of this establishment? Do I ask who is the chef? Who is cooking the food? Do I ask who is washing the dishes? What is their religion? What is their caste? But by profiling people in such a manner, it is very clear that there is a political motive behind this action. They are profiling people on the basis of their religion, of their caste, and it's not religion alone. Today, when you are asking people to disclose their names, name means that you are asking them to disclose their caste as well. So basically, you are creating a scenario where people are going to choose which Swami vendor, Chakrapani which ji, fruit vendor they want to Swami, go to based Swami on their religion Chakrapani and caste. ji, And tomorrow this can be replicated all right. across I just want to bring in, I want to bring in a third and a fourth guests also. I want to open up the panel. Swami Chakrapani ji, अब इसमें अगर नाम आ गए तो बहुत लोग कह रहे हैं, देखिए ऐसा भी नहीं है कि मुसलमान का नाम हो, अगर कोई दलित का नाम हो तो बहुत ऐसे भी लोग हैं जो नहीं जाना चाहेंगे किसी दलित की दुकान पर, तो हम वापस उसी समय में आ जाएंगे कि जातिवाद हो जाए, धर्मवाद हो जाए, तो इसमें क्या फायदा है? नहीं नहीं, सवाल इस बात का नहीं है, यहाँ पे दलित और मुसलमान की बात नहीं है। यहाँ बात यह है कि जो लोग पहचान छिपा करके, और वो जब कांवड़ यात्रा जब चलता है वो एक धार्मिक यात्रा है, और पहचान छिपा के जब कोई भी खाद्य पदार्थ या कुछ भी बेचते हैं तो ये कांवड़ियों का अपना स्वयं का भी अधिकार है कि वो जाने कि सामने वाला कौन है। मान लीजिए कल के पता चले कि फल में थूक लगा के बेच रहा है, चाहे जो वैष्णो ढाबा लिखा है वो किसी मौलाना का है और वो भी तो थूक लगा के हलाला करता है और खा ले। पर आपको कल सुन लीजिए स्वामी चक्रपाणी जी, अगर हम ऐसा माहौल ही बना देंगे कि इसमें थूक होगा या इसमें कुछ और होगा, तो हम क्या माहौल बना रहे हैं? आप सुनिए, माहौल हम नहीं बना रहे, माहौल उस तरह के लोग बनाए। मैं आपको प्रीति जी बताना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों एक टीवी पे डिबेट था और उसमें दिखाया जा रहा था कि वो सेव कुछ थूक लगा लगा के वो बेच रहा है। वहां पे एक मौलाना ने वो डिबेट, स्वामी चक्रपाणी जी, वो डिबेट हमारे चैनल पे नहीं होता है, तो जो चैनल पे हम सुनिए, उसमें मौलाना ने कहा कि मेरे लिए जायज है, ये मेरे लिए जायज है, सवाल वो मेरे लिए हलाल है, वो कह रहा है। तो भाई आपकी आस्था की विषय होती है, वो मेरे लिए जायज नहीं है। हम एक धार्मिक यात्रा करने जा रहे हैं तो हमें शुचिता पवित्रता को ध्यान देने होगी, और एक कांवड़ियों पे निर्भर करता किससे हम सामान ले। तो मैं तो मुजफ्फरनगर की प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये तो पूरे देश में लागू होना चाहिए, जहां जहां धार्मिक यात्रा हो वहां लोग अपनी पहचान बताए। चलिए सर, अलाउ में किससे सामान ले, किससे जी अनुमति दीजिए कि और गेस्ट के पास भी जाया जाए। वारिस पठान, द फैक्ट इज, what's wrong in transparency? It's not across Uttar Pradesh, it's not in Muzaffarnagar, it's only on the Kawad route. If there can be notifications of halal, if there is a way that namaz is read, and sir, you'd be more well versed with that, then only at the yatra route allow the Kawads to choose where they can go or where they can't go. Well, Preeti, the notification is per se bad in law, blatantly illegal, against the constitution, against the spirit of the secularism and democracy, and the violation of Article 17, Article 19 and 21 of the constitution. Article 17 speaks about the untouchability, and the Modi government is trying to create a divide between the communities, and they're trying to do this social boycotting of the Muslims. This is nothing more than that. And why this is happening now? Because since 4th of June, what we have been seeing till now, because Modi government is totally shattered, frustrated, and they want to take out the anger on that. This shows their anger and their hatred towards the Muslim community. Now in Muzaffarnagar, if person keeps a name, what is the harm? Whether the constitution speaks that what name should I keep, which restaurant should I go and eat. It is the constitution has given me the right, it's a freedom of choice. If I want to eat in a particular restaurant, I can go. If particular food habit, if I want to follow, I can follow that. The right is given to me by the constitution. If a particular person feels that he does not want to go in that restaurant and have food, that is his choice, you cannot force. And by passing such kind of order, what you want to create? These things were taken during the Hitler regime.
Hitler had committed this kind of thing at Judah at that time. Now Modi government is trying to do this. That is why we say they don't follow the constitution. They are imposing the dictatorship laws on the people of the country, which will not be acceptable. But Mr. Pathan, now, allow me a rebuttal, which has been what the BJP Modi government is clear. Right. Mr. Pathan, allow me a rebuttal, which the BJP spokesperson is also saying. He's saying there have been so many instances on this route especially that there is a dhaba which goes by the name of Shiv Dhaba, Vaishno Dhaba, and then is ultimately run by a Muslim. So there is apprehension in a yatri that maybe, it's animal fat that is being used. And as a religious yatri, he might not want to put himself in that position. Well, in that case, Preeti, let me tell you, in so many dhabas, they have been, the employees have been removed by the owners. Now, who will provide them job? Modi said that 2 crore jobs will be provided to the youth of the country. Now, there are people becoming more jobless. Is this not against the Article 21? And in that route, I will ask the BJP spokesperson on the same route, there is McDonald's, there is KFC, there is Starbucks. What about them? Why immunity to them? Why no action against them? Why no circular for them? Why no notification of them? Because everybody knows what is the thing. Why do they want to give it? They can also serve this kind of thing. If somebody wants to have, he can go. Somebody does not want, he cannot. He can remove away from that thing. But no, the BJP wants to target a particular community anyway whatsoever they have got they are against our food habits, they were against our hijab, and now after the 4th of June, everybody has seen how many mob lynchings have been taken place of the Muslims, no accountability for that. That's just recently in Kolhapur. Why do I say that the BJP government is doing it deliberately? Because the recent incidents of the Kolhapur, everybody knows pretty how this BJP Hindutwadi gun went there in a masjid. They desecrated the masjid, burned the Holy Quran, went on top of it. People were remembering 6 December 1992. राकेश त्रिपाठी जी, action against them, we take action. राकेश त्रिपाठी जी, एक वर्ग है जो कह रहा है, देखिए जैसे वारिस पठान जी ने बोला कि ये एंटी मुस्लिम है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, बैड इन लॉ है, पर एक वर्ग ये भी कह रहा है, देखिए इसमें अगर कोई दलित है वो अपना नाम लगता है, फिर हम उसी सदी में चले जाएंगे कि बहुत लोग हैं अभी भी जो किसी दलित के घर में जाके पानी नहीं पिएंगे। अब ये यात्री अगर ना करना चाहे तो वो नहीं करेगा, तो हम फिर सदी में आ जाएंगे। प्रीति, बिल्कुल नहीं, ये कोई अस्पृश्यता का मसला नहीं है। और जो लोग इसमें संविधान की दुहाई दे रहे हैं ना, अपनी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, केवल मुसलमानों की दिन भर बात करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि हम जाति, मजहब, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके, भाषा, लिंग से ऊपर उठ करके सबको साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। अरे कितना दोहरापन लेकर के आएंगे। मजहबी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं, मजहब के आधार पर आज भाजपा कर रही है, ये तो बहुत अन्याय कर रही है। जाति और मजहब के बिना आपकी राजनीति एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती है और भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण करने का काम करते हैं। यह विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निर्णय है। प्रशासनिक निर्णय स्थानीय फीडबैक के आधार पर लिया गया है। यह एक प्रिवेंटिव एक्शन है कि कोई ऐसी घटना न घटने पाए, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट न होने पाए, कोई सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न न होने पाए, इसके लिए लिया गया कदम है। जहां तक सवाल दलितों के साथ खाने पीने या छूने का मैं इस बात को पूरी तरह से खारिज कर रहा हूं। ये व्यवस्थाएं अब धीरे धीरे समाप्त होने की ओर हैं। इसको मुद्दा बना करके फिर से वापस की ओर ले जाना ये ठीक नहीं है। कोई इसके आधार पर त्रिपाठी जी बहुत कहेंगे, ये बाजार के आधार बहुत कहेंगे कि ये जो मूव है ये वो भी कर सकता है, क्योंकि अगर एक दलित अपना नाम लिखेगा फिर वो भी हो सकता है। जी कहिए सर। नहीं, मैं नाम लिखने में उसको कोई जाति नहीं उल्लेखित करनी है। वो नाम भी लिखेगा, जाति उल्लेखित करना आवश्यक नहीं है। नाम लिख देगा तो भी काम चल जाएगा। लेकिन इसके बाद भी मैं कह रहा हूं, ये सब कुछ बाजार पर निर्भर है। आपकी फूड क्वालिटी क्या है, चक्रपाणी जी को भी ये पता होना चाहिए। आजकल बहुत नाम है जो अखिलेश जी ने भी लिखा, जिसका मोनू, चिंटू, छोटू नाम होगा, फिर क्या करेंगे? पंकड़ी पाठक, क्विक रिबाटल एंड आई विल गो फॉर अ ब्रेक। नहीं, टीपू भी है, टीपू भी है, बहुत नाम है सर, नाम बहुत है। पता नहीं चलता पंकड़ी पाठक इससे जाति का बोध। Preeti, first of all, let us remember the culture of this country. Since I remember, as long as I can remember, during these Kavad Yatras, when people serve the Kavad Yatris, there are Muslims also, there are Sikh also, and they put up stalls and they distribute, water and eatables, and it has been going on since centuries. It is nothing new, and I have never seen any Kavad Yatri, and I have also been part of those stalls that serve the food to the Kavad Yatris. I have never
seen any Kawad Yatri objecting to the Sikhs or to the Muslims serving them food or water. So first of all, I think this is, this makes no sense that the Kawad Yatris would want to be served by people of a particular religion. Secondly, again and again, the BJP spokesperson is saying that there are certain people who like to hide their name. Which are the biggest beef and meat exporting firms and companies of India? Some companies called Al-Dua, some is called Al-Fahim, and they are all owned by Hindus. So are they? Okay, I need to close the bulletin. I appreciate all four of you for joining us. A little abrupt, we've run out of time, but the debate still continues. We leave it for our viewers to decide. To make sure that all stall and shop and restaurant owners give out their exact names on the Kawad Yatra route, is that religious sensitivity or is that religious profiling? We leave it up to you to decide. Thank you for watching.